हेलो एवरीवन, बोर्ड वाव में आप सभी का स्वागत है। हम हैं विकास गुप्ता और आप हैं हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। तो कृपया ध्यान दीजिए। तो आज हम लोग वीडियो सीरीज के 10वें दिन में पहुंच चुके हैं और 10वें दिन में आज हम लोग सामाजिक विज्ञान के इकोनॉमिक्स का दूसरा चैप्टर राज्य एवं राष्ट्र की आय करने वाले हैं, उसका ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। और हिंदी में 10वां लेसन मछली करने वाले हैं और संस्कृत व्याकरण में संधि तो चल ही रहा है कि ना। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। और विज्ञान संदीप सर, ठीक है, आइए आजा। हाँ, सामाजिक विज्ञान। तो सामाजिक विज्ञान में काम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स का दूसरा चैप्टर, ठीक है। चलिए, राज्य एवं राष्ट्र की आय। पहला क्वेश्चन है बाबू, सन 2008 से 9 यानी सन 2008 से 2009 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय है यानी कितना है? तो याद रखिएगा 25,494, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष कर, कर माने टैक्स वाला, याद रखिएगा। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? बताइए किसे शामिल किया जाता है? याद रखिएगा आय कर को प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत शामिल किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, भारत में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम किस राज्य की है? इस ऑप्शन सुनिए, पंजाब, गोवा, बिहार, महाराष्ट्र। आप बताइए तो इसमें से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? बिहार, ऑप्शन नंबर सी। कोई बात नहीं ना, सारे जहां से अच्छा बिहार हमारा है। आय नु कम है, आप लोग है ना, बढ़ा देंगे। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है? याद रखिएगा वह देश विकसित कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, सबसे अधिक है? पटना की है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, भारत में वित्तीय वर्ष होता है, वित्तीय वर्ष होता है, कौन सा होता है? ध्यान दीजिएगा, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, कि 1 जुलाई से 30 जून तक, कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक? याद रखिएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? कौन हमारे रहन सहन को प्रभावित करता है? याद रखिएगा प्रति व्यक्ति आय जो है ये हमारे रहन सहन को क्या करता है? प्रभावित करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना CSO, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? याद रखिएगा 1954 में हुई थी। अभी पीछे वाला यही क्वेश्चन था, ठीक है, माने वही उसका आंसर था। अगला है, विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है? किस पद का प्रयोग होता है? तो याद रखिएगा आर्थिक वृद्धि का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी ने लगाया था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी? गरीबी के कुचक्र की धारणा रैगनर नर्क्स ने दी, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बाबू, भारत की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है? पूरा भारत की बात बोल रहा है, तो याद रखिएगा इसमें गोवा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को क्या कहते हैं? बताइए, वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को क्या कहते हैं? तो राष्ट्रीय आय कहते हैं। किधर राष्ट्रीय आय? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पूरे देश की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गरीबी रेखा निर्धारण हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम कितनी कैलोरी निर्धारित की गई है? कितनी कैलोरी? याद रखिएगा 2400 कैलोरी, 2400, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश, सुनिएगा, पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ये पुस्तक किसने लिखी थी? याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, निम्न में से किस विधि के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं के मूल्य को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है? याद रखिएगा मूल्य योग विधि, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भूमि का पारिश्रमिक क्या कहलाता है? भूमि का पारिश्रमिक क्या कहलाता है? याद रखिएगा लगान, टैक्स, कर, वो कहलाता है, ठीक है। अगला है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया था? कब लगाया गया था? याद रखिएगा 1868 में लगाया गया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है बाबू, चक्रीय प्रवाह का संबंध निम्न में से किससे है? चक्रीय प्रवाह का संबंध देखिए उत्पादन से भी है, आय से भी है और व्यय से भी है, ठीक है, इसलिए इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है बाबू, आय और उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? आय और उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? याद रखिएगा बचत कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला है राष्ट्रीय आय का अर्थ है, हाँ इसमें से राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है? ध्यान आप बताइए तो, पारिवारिक आय कि सार्वजनिक उपक्रमों की आय कि सरकार की आय कि किसी अर्थव्यवस्था की सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यही इसका राष्ट्रीय आय का अर्थ होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नहीं है, अगला हिंदी है। चलिए हिंदी में आज 10वां लेसन मछली करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा, आपको भी आंसर पता है तो बताइए, ठीक है। चलिए तो मछली पाठ है। पहला क्वेश्चन है बाबू, पेड़ पर कमरा किसकी रचना है? पेड़ पर कमरा किसकी रचना है? याद रखिएगा विनोद कुमार शुक्ल जी की रचना है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। तो मछली पाठ भी विनोद कुमार शुक्ल जी ने ही लिखा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, लेखक के घर में मछली कौन खाता था? पिताजी खाते थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था? मछली मांगना चाहता था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबू, लेखक के पिता ने कितनी मछलियां खरीदी थी? 3 मछलियां खरीदी थी, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? किस वर्ग का? मध्यम वर्ग का जीवन वर्णित है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है बाबू, लेखक को मछली खाने से किसने मना किया? किसने मना किया था? तो माँ ने मना किया था, ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। अगला है, मछली लेकर कौन भागा था? तो संतु भागा था, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बाबू, मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का नाम क्या था? नरेन था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है, मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी? माता जी पीस रही थी, माँ पीस रही थी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है, विनोद कुमार शुक्ल किस कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे? किस कृषि विश्वविद्यालय में? याद रखेगा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में ये एसोसिएट प्रोफेसर थे विनोद कुमार शुक्ला जी, ठीक है। अगला देखिए, अगला है, मछली किस प्रकार की कहानी है? मछली कैसी कहानी? तो मनोवैज्ञानिक कहानी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, संतु मछली लेकर क्यों भागा? संतु मछली लेकर क्यों भागा था? तो कुएं में डालने के लिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मछली शीर्षक पाठ में खरीदी गई मछली में कितनी मछली जिंदा थी? कई गो मछली जिंदा थी? 2 गो मछली जिंदा थी, एगो बेचारी मर गई थी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, मछली शीर्षक कहानी के रचयिता कौन है? तो विनोद कुमार शुक्ल जी हैं। अगला क्वेश्चन है कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था? याद रखिएगा 1 जनवरी 1937 को हुआ था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, मछली छीनने की कोशिश कौन कर रहा था? तो भग्गू कर रहा था। तो भग्गू किधर है? अच्छा मग्गू लिखा गया है, कोनो बात नहीं है, मग्गू, हाँ यहाँ पे भग्गू होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मछली शीर्षक कहानी में मछली और गोश्त कौन खाता था? कौन खाता था? तो पिताजी खाते थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है बाबू, मछली शीर्षक कहानी किस कहानी संकलन से ली गई है? हाँ किस कहानी संकलन से? तो महाविद्यालय, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी इस कहानी संकलन से ये मछली कहानी ली गई है। चलिए अगला क्वेश्चन है, संतु भींगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया था? कहाँ खड़ा हो गया था? तो याद रखिएगा मकान के नीचे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, लेखक विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ था? याद रखिएगा 1990 में प्राप्त हुआ था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, झोले में कितनी मछलियां थी? 3 मछलियां थी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है, भैया मछली अभी कट जाएगी, यह किसने पूछा था? संतु ने पूछा था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, दीवार में एक खिड़की रहती थी नामक उपन्यास किसका है? तो विनोद कुमार शुक्ल जी का है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए हाँ अब संस्कृत आ गया, तो संस्कृत में अभी हम लोगों ने टोटल 36 को ऑब्जेक्टिव किया हुआ है संधि का। आइए अब 36 के आगे देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है बाबू, कंगणम का संधि विच्छेद क्या होगा? तो कंगणम का संधि विच्छेद क्या होगा? आप बताइए तो क्या होगा? कन जोड़ कड़म होगा कि कम जोड़ कड़म होगा कि कम जोड़ अकड़म होगा कि कन जोड़ अकड़म होगा? बताइए क्या होगा? याद रखिएगा कम जोड़ कड़म होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एतत् जोड़ श्रुत्वा की संधि क्या होगी? तो याद रखिएगा एत श्रुत्वा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए
तन्मध्य पद में कौन सी संधि है? तो व्यंजन संधि है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है बाबू, मुनिरयम में किन किन वर्णों की संधि हुई है? मुनिरयम में किन किन वर्णों की संधि हुई है? तो याद रखिएगा विसर्ग और अ की संधि हुई है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला है पित्रादेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? यानी पित्रादेश का संधि विच्छेद क्या होगा? याद रखिएगा पितृ जोड़ आदेश होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है निह जोड़ रोग की संधि क्या होगी? तो याद रखिएगा निरोग होगी। अब आप बताइए यहाँ पर बड़ी की मात्रा होगी छोटी की मात्रा होगी? तो याद रखिएगा बड़ी की मात्रा निरोग में होती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है नरेश किस संधि का उदाहरण है? तो स्वर संधि का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है चंचल पद में कौन सी संधि है? याद रखिएगा व्यंजन संधि, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है रविंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? रविंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये रवि जोड़ इंद्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, बड़ी की मात्रा मत टिक कर दीजिएगा बाबू। ठीक है, तो ये सब एक खानी बाका बाबू ना, वहां पे बड़ी की मात्रा है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ बड़ी की मात्रा है, यहाँ पर छोटी की मात्रा है, तो छोटा ही होता है। ठीक है, रवि जोड़ इंद्र। ओके, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है किस पद में स्वर संधि नहीं है? इसमें किसमें स्वर संधि नहीं है? तो याद रखिएगा ये जो कश्चित लिखा है ना, कश्चित, इसमें कश्चित में स्वर संधि नहीं है। ठीक है, बाकी राजेंद्र, नायक, कपिश इस सब में क्या है? स्वर संधि है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राजा जोड़ ऋषि की संधि क्या होगी? यानी राजा जोड़ ऋषि की संधि क्या होगी? तो याद रखिएगा राजश्री होगी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है संस्कृतम में कौन सी संधि है? संस्कृतम में व्यंजन संधि है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है किस संधि में स्वर वर्ण में विकार यानी परिवर्तन होता है? तो याद रखिएगा स्वर में, किसमें हो जाता है? स्वर में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बाबू यद्यपि में किन किन वर्णों की संधि हुई है? यद्यपि में किन किन वर्णों की संधि हुई? तो याद रखिए यदि जोड़ अपी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हाँ, डी, ई और अ की संधि हुई है। अगला है विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है? विसर्ग संधि का उदाहरण इसमें कौन सा है? तो याद रखिएगा निह जोड़ रोग, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निरोग। अगला है एक जोड़ एकम की संधि क्या होगी? एक जोड़ एकम की संधि क्या होगी? तो याद रखिएगा एकैकम, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बाबू ए जोड़ अ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनता है? तो याद रखिएगा आय, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला है शिव जोड़ छाया की संधि क्या होगी? शिव जोड़ छाया की संधि शिव छाया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, शिव छाया। ओके, अगला क्वेश्चन है विधेयका पद का संधि विच्छेद क्या होगा? विधेयका पद का विद्या जोड़ एका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है बाबू, हाँ अगला विज्ञान है। ठीक है, तो विज्ञान संदीप सर से पढ़िए। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और हमेशा खुश रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में 11वां दिन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। आइए सर। हेलो एवरीवन, बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। हमें संदीप गुप्ता और आप हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। तो आज की इस क्लास में हम सभी बायोलॉजी शुरू करने वाले हैं। तो बायोलॉजी में जो चैप्टर 1 है जीव प्रक्रम, तो जीव प्रक्रम जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पढ़ना है पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन। तो आज हम सभी पोषण से संबंधित जितना बिहार बोर्ड अभी तक फाइनल एग्जाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा है वो सभी डिस्कस करने वाले हैं। और अगले क्लास में श्वसन करेंगे, फिर परिवहन करेंगे, फिर उत्सर्जन करेंगे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन कहां से बाहर निकलता है? जल से निकलता है। इन ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए, टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन ग्वाइटर अथवा घेगा पनपता है, हालांकि ये पोषण पार्ट से नहीं है, ये है नियंत्रण समन्वय पार्ट से। बढ़ दिया है तो देखना पड़ेगा, देखते हैं। ग्वाइटर अथवा घेगा पनपता है, किसे कमी से पनपता है? तो पड़ता है आयोडीन की कमी से। तो ऑप्शन ने दिया चीनी की कमी से, आयोडीन की कमी। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, तो बी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन कुटपाद किस में पाया जाता है? किस में पाया जाता है? कुटपाद अमीबा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, टिक कर देंगे। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती अल्कोहल में उबाला जाता है। ओके, ऑप्शन दिया है मंड को घोलने के लिए, क्लोरोफिल को घोलने के लिए, पत्ती को मुलायम करने के लिए। ये तीनों काम करने के लिए काम किया। 3 ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी, इनमें से सभी के लिए। क्या होगा? इनमें से सभी के लिए। अगला क्वेश्चन स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, इंटू 5 पे कि इंटू 10 पे? तो इंटू 10 पे। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? ग्लूकोज का बात किया तो ग्लूकोज स्तर क्या होता है? C6H12O6। अब बोल रहे हैं ग्लूकोज के एक अणु में
ऑक्सीजन के कितने परमाणु, तो ऑक्सीजन कितने परमाणु, 6, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, बी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, दांत को साफ करने के लिए दंत मंजन प्रायः होता है, दंत मंजन प्रायः क्या होता है, क्षारीय होता है, ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, टिक कर देंगे। सभी हरे पौधे होते हैं, क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, टिक कर देंगे। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जीव है, कौन उभयलिंगी जीव है, ऑप्शन ए केचुआ, बी मछली, सी शेर, डी बकरी, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, केचुआ। केचुआ क्या है, उभयलिंगी जीव है। अगला क्वेश्चन, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है, किसके द्वारा पकड़ता है, कुटपात के द्वारा, ऑप्शन दिया स्पर्शक द्वारा, जीभ द्वारा, कुटपात द्वारा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, टिक कर दूंगा। अगला क्वेश्चन, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, कौन सा रोग होता है, घेंघा रोग होता है, इन ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, टिक कर दूंगा। अगला क्वेश्चन, किसकी उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा होता है, तो पौधों का रंग हरा किसके कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण होता है, इन ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, हाइड्रा में क्या पाया जाता है, ऑप्शन ए दिया है मस्तिष्क, मस्तिष्क नहीं होता है, बी दिया है तंत्रिका, सी दिया है मुख, डी दिया स्पर्शक, तो क्या होता है स्पर्शक, ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, टिक कर देंगे। ओके चलिए चलते अगला क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में कौन है, तो क्या होता है C6H12O6, ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है, एक मिनट, ऑप्शन दिया शाकाहारी, बी दिया अंतर्ग्रहण, सी दिया सर्वहारी, डी दिया स्वपोषी। हालांकि अमीबा क्या होता है, सर्वहारी होता है, परंतु इसमें क्वेश्चन क्या दिया है, पोषण कैसा, यानी कैसे पोषण होता है, तो अधिकांश पोषण कैसे होता है, अंतर्ग्रहण से होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, टिक कर देंगे। ओके अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि क्वेश्चन रहता है अमीबा कैसा जीव है, शाकाहारी है, सर्वहारी, बट क्वेश्चन क्या दिया, अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है, यानी किस प्रकार से होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, टिक कर। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, ऑप्शन ए कवक में, बी जंतुओं में, सी हरे पौधों में, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, दांत की सबसे ऊपरी परत है डेंटाइट, इनामेल, अस्थि, क्राउन, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, इनामेल, बी, टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है, सबसे लंबा भाग क्या होता है, छोटी गैस होता है, इसे हम लोग क्षुद्रांत्र भी बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, मैग्नीशियम पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, क्लोरोफिल में पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, टिक कर देंगे। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, ऑप्शन नंबर ए पर्णहरित, बी सूर्य का प्रकाश, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी इनमें सभी, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, इनमें सभी। पता चलो ना, क्लोरोफिल भी होता है, सूर्य का प्रकाश भी होता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, न्यूक्लियस शब्द, न्यूक्लियस यानी केंद्रक, कोशिका में केंद्रक होता है ना, तो केंद्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं, तो न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दी गई थी, किसके द्वारा दी गई थी, रॉबर्ट ब्राउन, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है, किस रूप में जमा होता है, स्टार्च के रूप में जमा होता है, ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, तो कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन, ऑप्शन दिया अनुवांशिकी नहीं, बी दिया कोशिका विज्ञान, तो ऑप्शन नंबर क्या बी, टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है, ट्रिप्सिन एंजाइम क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है, देखते हैं ऑप्शन क्या दिया है, वसा का पाचन गलत, वसा का पाचन कौन करता है, लाइपेज करता है, तो ऑप्शन नंबर गलत हो गया, बी दिया कार्बोहाइड्रेट का पाचन, सी दिया प्रोटीन, तो ऑप्शन नंबर क्या सी, टिक कर देंगे। ओके अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है, ओके मुख गुहा यानी मुंह की बात कर रहे हैं, तो मुंह में किसका पाचन होता है, तो पढ़े थे लोग, मुंह में क्या होता है, लार पाया जाता है, और लार में एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है, और एमाइलेज एंजाइम क्या करता है, स्टार्च को शर्करा में बदलता है, यानी स्टार्च का पाचन, किसका पाचन होता है बाबू, स्टार्च का पाचन होता है, तो ऑप्शन देखते, ऑप्शन दिया प्रोटीन गलत, बी दिया कार्बोहाइड्रेट, अब कार्बोहाइड्रेट है क्या, तो बताते हैं जो स्टार्च होता है, स्टार्च एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च क्या है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, यानी सभी स्टार्च कार्बोहाइड्रेट होते हैं, लेकिन सभी कार्बोहाइड्रेट स्टार्च नहीं होते, कार्बोहाइड्रेट के अंदर स्टार्च, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, ये सब किसके अंदर आता है, कार्बोहाइड्रेट के अंदर आता है। ओके बट इसमें कोई ऑप्शन में स्टार्च नहीं दिया है, तो स्टार्च किसके अंतर्गत आता है, कार्बोहाइड्रेट, इसे ऑप्शन नंबर क्या टिक करेंगे, बी टिक करेंगे, तो बी आंसर आ गया। ओके अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में स्वपोषी कौन है, निम्न में स्वपोषी कौन है, ऑप्शन ए हरे पौधे, तो हरे पौधे ऑप्शन नंबर क्या टिक करेंगे, टिक करेंगे। ओके चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, ऑप्शन नंबर दिया अणु की गतिविधि है वृद्धि, सी दिया संघ, डी दिया समन्वय, तो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, वो है वृद्धि, ऑप्शन नंबर क्या हो बी, टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, स्वपोषी पोषण होता है पौधों में, कवक में, कुछ प्रोटिस्टा और प्रोकैरियोटिक में, ए और सी दोनों में, तो जब भी किसी ऑप्शन में इनमें से सभी हो, या ए और बी, ए और सी दोनों हो, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना, तो पूरा ऑप्शन पढ़ने के बाद टिक करेंगे। ओके हालांकि बहुत लोग दिमाग में आएगा पौधों में ऑप्शन ए टिक कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे, बट ध्यान यहाँ पर ए और सी दिया है, तो वेरीफाई कर दें क्या सी तो नहीं ना। अब देखिए तो स्वपोषी पोषण होता है पौधा में, तो कंफर्म में ए होगा,
अब सी चेक करना है तो बोले कुछ प्रोटिस्टा, यहाँ नहीं दिखा है सभी प्रोटिस्टा, लिखा है कुछ प्रोटिस्टा और प्रोकैरियोटिक्स में। जैसे आप पढ़ोगे यूग्लिना, यूग्लिना क्या होता है, प्रोटिस्टा होता है, उसमें क्या होता है सोपोसी पोषण होता है। नीलहरित शैवाल का नाम सुने होंगे लोग, उसमें क्या होता है प्रकाश संश्लेषण होता है, सोपोसी पोषण होता है। और नीलहरित शैवाल किस में आता है, प्रोकैरियोटिक में आता है। तो ऑप्शन नंबर ए भी सही है, सी भी सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या टिक करेंगे, डी टिक करेंगे, तो डी आ गया आंसर, ए और सी दोनों में। अगला क्वेश्चन, ग्रहणी भाग है, ग्रहणी किसका भाग है, छोटी जात के, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, बी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, कौन सा एंजाइम वसा प्रक्रिया करता है, कौन एंजाइम वसा प्रक्रिया करता है, लाइपेज एंजाइम। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, सी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में रात में, तो किस दिन और रात दोनों में, तो ऑप्शन नंबर ए होगा दिन में। किस में होता है, दिन में। प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, और सूर्य का प्रकाश कब मिलेगा, दिन में कि रात में, दिन में। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। अगला क्वेश्चन, मृतजीवी का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए अमीबा, बी गोबर छत्ता, सी उड़वल, डी अमरबेल। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी गोबर छत्ता। गोबर छत्ता में क्या होता है, मृतजीवी पोषण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग, पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है, ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी क्लोरोप्लास्ट, तो ऑप्शन नंबर बी होगा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। अगला क्वेश्चन, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है, अपचयन, संयोजन, उपचयन, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी उपचयन। अगला क्वेश्चन, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं, कितने दांत होते हैं, 32 दांत होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, सी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, क्लोरोफिल वर्ण का रंग कैसा होता है, तो क्लोरोफिल वर्ण का रंग कैसा होता है, हरा होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए, ए टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, तो कवक में क्या पाया जाता है, मृतजीवी पोषण पाया जाता है, तो ऑप्शन नहीं दिया मृतजीवी, तो ऑप्शन नंबर क्या टिक करेंगे, ए टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, पीत रस कहां से स्रावित होता है, कहां से स्रावित होता है, यकृत से होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए, ए टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, गोबर छाता है, तो गोबर छाता क्या, अभी कुछ देर पहले क्वेश्चन आया था, मृतजीवी पोषण क्या था, गोबर छाता था, बोले गोबर छाता है तो क्या होगा, मृतजीवी, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए, ए टिक कर देंगे। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, दूध से दही बनने में निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया होती है, अपघटन, किण्वन, उत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, किण्वन। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, दांत का कठोरतम भाग है, क्या है, इनामेल है, ऑप्शन नंबर बी, बी टिक कर देंगे। अभी कुछ देर पहले क्वेश्चन मिला था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किससे रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं, किससे रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं, द्वार कोशिका द्वारा, तो ऑप्शन ए दिए क्यूटिकल, बी दिया है गार्ड कोशिका, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या होगा, गार्ड कोशिका, इसे द्वार कोशिका भी बोलते हैं, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, गार्ड कोशिका से घिरी रहती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी है, तो कौन सा रंग सबसे ज्यादा प्रभावी है, जिसका तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होगा वह रंग सबसे अधिक प्रभावी होगा, तो सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य किसका होता है, लाल रंग का होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी, डी टिक कर देंगे। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, स्टार्च की उपस्थिति में, अच्छा स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग किया जाता है, आयोडीन के विलयन, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए, ए टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किन कारकों पर निर्भर करती है, ऑप्शन ए प्रकाश के गुण पर, प्रकाश की मात्रा पर, और सीधी है ए और बी दोनों पर, तो क्या ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रकाश के गुण पर भी और प्रकाश की मात्रा पर भी। अगला क्वेश्चन, परिशेषिका हिस्सा है, किसका हिस्सा है, आहार नाल का, तंत्रिका तंत्र का, संवहन तंत्र का, जनन तंत्र का, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए, आहार नाल का। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, जड़ पर, पतियों पर, तना पर, तो ऑप्शन नंबर बी होगा पतियों पर। रंध्र कहाँ पाए जाते हैं, पतियों पाए जाते हैं, रंध्र को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोमेटा भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है, ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में, क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में, तो क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, बी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, परजीवी पौधों का एक उदाहरण है, परजीवी पौधा का उदाहरण है, ऑप्शन ए गोबर छत्ता, बी ब्रायोफिलम, सी अमरबेल, डी चीड़, तो ऑप्शन नंबर सी होगा अमरबेल। अमरबेल में कैसा पोषण होता है, परजीवी पोषण होता है, जो पेड़ पर लिपटा रहता है। अगला क्वेश्चन, क्रमाकुंचन गति पाई जाती है, क्रमाकुंचन गति किसमें पाई जाती है, कोलन में, गलत, ग्रास नली में, तो हम लोग पढ़े थे ना, मुख गुहा से आमाशय तक भोजन कहाँ से कैसे जाता है, तो क्रमाकुंचित गति करते हुए जाता है, तो क्या होगा, ग्रास नली में होगा। ठीक है, छोटी आंत में भी होता है, बट इन दोनों में ज्यादा प्रायोरिटी किसको देंगे, ग्रास नली को देंगे। ग्रास नली में क्या होता है, भोजन का क्रमाकुंचक गति होता है। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके, अगला क्वेश्चन नहीं है, यानी इस तरह कितना क्वेश्चन हो गया, 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो अभी तक पोषण से रिलेटेड था, हालांकि इसमें कुछ क्वेश्चन क्या था, अन्य चैप्टर के भी थे, बट कोई बात नहीं, 50 क्वेश्चन कर लिए लो। और अगले क्लास में लोग क्या करेंगे, पोषण चैप्टर का जितने भी क्वेश्चन सब क्लियर करेंगे। चलिए इसी तरह से वीडियो कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।